नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। चलिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 22 जिसका नाम है जैव प्रक्रियाएं। इसमें पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि श्वसन क्या होता है, श्वसन उच्छ्वास क्या होता है। श्वसन की प्रक्रिया में अपन सांस अंदर लेने और सांस बाहर छोड़ने के साथ साथ अपनी जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है जो कि एटीपी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यही क्या है, अपनी ऊर्जा है। तो यहाँ पर श्वसन का मतलब सांस अंदर लेने सांस बाहर छोड़ने के साथ साथ आपके ऊर्जा का निर्माण भी है। अब इसी श्वसन तंत्र की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे कि पिछली कक्षा में हमने देखा कि पौधों के अंदर श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता है कोई विशिष्ट। इनकी जो जड़ों में मूलरोम होते हैं वो आपके मृदा के अंदर अंतः स्थापित होते हैं। उन्हीं के द्वारा ऑक्सीजन जो है विसरण के द्वारा अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। हमारे अंदर श्वसन तंत्र मौजूद होता है, उसी श्वसन तंत्र की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं अपन किसकी, श्वसन तंत्र की। सबसे पहले आप देखिए कि आप सांस लेते हो तो सांस कहाँ से अंदर जा रही है, इन नासा द्वारों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने क्या है, ये नासा द्वार है। सामने के दो गेट दिख रहे नहीं दिख रहे, इनके द्वारा आपकी सांस जो है वो अंदर जाती है। तो ये क्या है, अपने नासा द्वार है जिनके द्वारा ये जो ऑक्सीजन है, ये जो गैस है वो अपने अंदर गई। ठीक है, अब क्या होगा कि ये नासा गुहा से होती हुई, नासा गुहा का मतलब क्या है, ये नासा द्वार है। अंदर की साइड इस नासा गुहा में आपके कुछ श्लेष्मा और क्या मौजूद होते हैं, श्लेष्मा मौजूद होती है और आपके कुछ बाल या रोम मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे आपने सांस अंदर ली तो उसके साथ साथ जो मिट्टी के कण भी अंदर जा रहे हैं उनको यहाँ पर छानने का, इनकी उनको रोकने का कार्य करेंगे। ठीक है, अब ये नासा द्वार आगे किस में खुलता है, ग्रसनी में। ठीक है, ये आगे जाके श्वास नली में खुलती है। अब जो आपकी ये श्वास नली होती है, ये आपको दिख रही है, ये क्या है, आपकी श्वास नली है। ये जो श्वास नली है कुछ उपास्थि वलयों की बनी होती है। अब इसमें गैस कम होती है फिर भी, अब देखो आपको पता है कि जैसे मान लो कोई एक स्ट्रॉ है, कोई एक नली है, उसको अपन बिल्कुल उसकी सांस खींच ले तो वो पिचक जाती है एकदम। अब इस श्वास नली में भी गैस कम होती है फिर भी ये पिचकती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो श्वास नली होती है वो कुछ इस प्रकार से सी छल्लों के, उपास्थि वलयों के बना होता है जिसकी वजह से ये इस तरीके से ही रहती है, पिचकती नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये जो अपनी फूड पाइप होता है और विंड पाइप होता है, यानी कि खाने वाली जो ग्रसनी है और जो अपनी सांस लेने वाली ग्रसनी है, उन दोनों को अलग करने वाला एक ढक्कन होता है जिसे अपन कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहा जाता है, एपिग्लॉटिस, जिसे अपन कहते हैं घाटी ढक्कन। ये क्या करता है कि अपनी श्वास नली जो है और अपनी ग्रास नली जो है उनको अलग करता है। ठीक है, जिससे कि अपना खाना सांस नली में जाके फंसे नहीं। आपने देखा होगा कि जब आप खाना निगलते हो ना तो निगलने के साथ साथ आप सांस नहीं ले सकते। देखना, कभी ट्राई करके देखना। जो नवजात शिशु होते हैं केवल उनके अंदर ये प्रक्रिया हो सकती है, हमारे अंदर ये नहीं होता कि जब हम खाना निगल रहे हैं तो हम सांस ले सके। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर ही आपके क्या मौजूद होता है, कंठ, जिसे अपन क्या कहते हैं, लैरिंक्स कहा जाता है, जो कि अपना क्या है, स्वर यंत्र है। ठीक है, स्वर यंत्र होता है जिससे हमारी आवाज निकलती है। अब ये श्वास नली आगे जाके दो श्वसनी में डिवाइड हो जाती है, ये एक श्वसनी, ये दूसरी श्वसनी। तो यहाँ पर ये श्वास नली है, ये आगे जाके दो श्वसनी में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों क्या है, आपकी श्वसनी है। अब ये दोनों श्वसनी क्या होती है, फेफड़ों में खुलती है। ये क्या है आपके, मान लीजिए ये जो है दोनों आपके फेफड़े हैं। इन फेफड़ों में जाके ये जो आपकी श्वासनी है वो खुलती है, तो दोनों फेफड़ों में खुल गई। अब ये श्वसनी आगे जाके बहुत छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो रही है। इन शाखाओं को अपन क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहा जाता है, श्वसनिकाएं कहा जाता है। अब ये श्वसनिकाएं जब आगे जाके इस तरीके से छोटे छोटे गुब्बारे रूपी संरचना में खुलते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है वायु कोश। क्या, एयर सैक या फिर वायु कोश कहा जाता है।
ठीक है, आ गई बात समझ में। इस तरीके से जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो इन कूपिकाओं में, इन वायु कोशों को कूपिकाएं भी कहा जाता है, तो इन कूपिकाओं के अंदर ये जो गैस है वो भर जाती है और ये फूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या आपके श्वसन तंत्र का पूरा डायग्राम है, चित्र है। समझ में आ गई बात। इसके भागों के बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, श्वसन तंत्र, बाह्य नासा द्वार, आपके नॉस्ट्रिल्स, ये जो दो छिद्र है, दरवाजे हैं। नाक के भीतर स्थित नासा गुहा, जिसमें आपके क्या मौजूद है, रोम मौजूद है और आपकी श्लेष्मा मौजूद है। ग्रसनी में खुलने वाले आंतरिक नासा रंध्र, ग्रसनी जो एक वायु नली अथवा श्वास नली में खुलती है। अभी जो अपनी खाने वाली नली है और आपके जो सांस नली है, इन दोनों को अलग करने का कार्य कौन करेगा, आपका एपिग्लॉटिस करेगा, घाटी ढक्कन है जो कि। आगे देखिए, श्वास नली दो श्वसनियों में डिवाइड हो जाती है। ये आपकी श्वास नली है जो कि सी आकार के छल्लों से बनी है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ट्रैकिया। अब ये आगे जाके दो इस तरीके से श्वसनी में डिवाइड हो जाती है और ये क्या है आपके, ये आपके हैं लंग्स। ठीक है, ये क्या है, लंग्स है। ठीक है, प्रत्येक श्वसनी अलग अलग फेफड़ों में खुलती है। आगे देखिए, श्वसनी जिस द्वार के द्वारा श्वास नली में खुलती है और कंठ, उसे क्या कहते हैं, कंठद्वार कहते हैं। श्वास नली पतली भित्ति वाली होती है, लेकिन कम मात्रा में वायु रहने पर भी ये पिचकती नहीं है, क्योंकि उपास्थि के बलों के द्वारा अवलंबित रहती है। तो इस तरीके उपास्थि बलों की बनी होती है, इसी वजह से ये पिचकती नहीं है। ठीक है, फेफड़ों के भीतर श्वास नलियों की शाखाएं स्थित होती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। तो ये जो श्वास नली है वो आगे जाके इस तरीके से छोटी छोटी ब्रांच में विभक्त होती है, जिन्हें अपन कहते हैं श्वसनिकाएं। अब ये श्वसनिकाएं आगे जाके इस तरीके से गुब्बारे नुमा रूपी संरचना में खुलती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, वायु कोश, या फिर आपके क्या कहा जाता है, इनको कूपिकाएं कहा जाता है। देखिए, श्वसनिकाएं कहते हैं जो आगे भी शाखित होकर बहुत पतली भित्ति वाली कोश जैसी संरचनाओं में समाप्त हो जाती है, जिन्हें अपन वायु कोश या फिर कूपिकाएं कहते हैं। ठीक है, श्वास नली पर स्वर कोष्ठ जो है स्थित होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे अपना क्या होता है, स्वर यंत्र मौजूद होता है, लैरिंक्स जिसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारे श्वसन तंत्र में क्या होते हैं, ये पूरे अंग मौजूद होते हैं। ये सारे अंग मिलके आपके क्या बनाते हैं, श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर इस श्वसन तंत्र के अंदर ये सारे अंग जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, बात हुई यहाँ पर श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र में आपके क्या है, नासा द्वार है, जिनके द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। नासा गुहा से होते हुए अपनी फिर आपके आगे होती है श्वास नली, जो कि उपास्थि बलों की बनी होती है। इसमें कम वायु होने पर भी ये नहीं पिचकती है, क्योंकि उपास्थि बलों से ये क्या रहती है, सपोर्टेड रहती है। इसके बाद श्वास नली आपके जाके डिवाइड होती है दो श्वसनी में, जो कि प्रत्येक फेफड़े में खुलती है, और ये श्वसनी आगे जाके खुलती है अनेक शाखाओं में विभाजित होती है, जिसे अपन कहते हैं श्वसनिकाएं। ये श्वसनिकाएं आगे कहाँ पर समाप्त होती है, वायु कोश में समाप्त होती है, जिन्हें अपन कहते हैं कूपिकाएं। तो ये आपके श्वसन तंत्र का डायग्राम था और उसके भागों के बारे में वर्णन था। किस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया होगी ये अपन बात करेंगे कल की क्लास में। तो अपनी अगली कक्षा के अंदर अपन ये बात करने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।